हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। तो आज हम देखने वाले हैं बैटमैन द लॉन्ग हैलोवीन पार्ट 2 की स्टोरी को। तो अगर आपने इसके पार्ट 1 की वीडियो अभी तक नहीं देखी तो उस वीडियो के लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। ओके, तो अब स्टार्ट करते हैं। सो जैसे कि हमने पार्ट 1 के एंडिंग में देखा था कि कारमाइन फैल्कोनी ने ब्रूस को पॉइजन आइवी से मिलवाया था और फिर पॉइजन आइवी ने ब्रूस को अपने वश में कर लिया था। तो अब पार्ट 2 की कहानी वही से ही शुरू होती है, जहां हम देखते हैं कि अब पॉइजन आइवी ने ब्रूस और एल्फ्रेड दोनों को ही अपने कंट्रोल में करके उनके ही वेन मैनर पर राज कर रही थी और वो ब्रूस का यूज करके उसके सारे एसेट्स को कारमाइन फैल्कोनी के नाम करवा दी थी। अब इसी तरह पूरे 3 महीने गुजर जाते हैं और इन्हीं 3 महीनों के अंदर हॉलिडे किलर ने अब तक काफी मर्डर्स भी कर दिया होता है। वही हार्वी डेंट और गॉर्डन भी काफी परेशान थे कि बैटमैन आखिर गया कहाँ। फिर एक दिन कैटवुमन किसी तरह पता करके सीधा वेन मैनर पहुंच जाती है और पॉइजन आइवी से फाइट करने लगती है। अब इन दोनों में काफी देर तक फाइट चलती है, लेकिन कैटवुमन समहाउ उसको डिफीट करके ब्रूस और एल्फ्रेड को वापस होश में ले आती है। वही हम हार्वी और उसकी वाइफ गिल्डा को देखते हैं। एक्चुअली इन दोनों का रिलेशन कुछ सही नहीं चल रहा था, क्योंकि हार्वी उसे टाइम ही दे नहीं पा रहा था। और यहाँ हमें यह भी पता चलता है कि गिल्डा अब किसी रीजन से माँ नहीं बन सकती थी, इसलिए जब भी हार्वी उसके सामने बच्चों की बात करता था तो वो काफी चिढ़ जाती थी। जिसके बाद हार्वी और गॉर्डन एक और मर्डर वाली जगह पर पहुंचते हैं, जहां हॉलिडे किलर ने चोंग नाम के एक आदमी को मार दिया था। एक्चुअली चोंग ही हॉलिडे किलर को गन सप्लाई किया करता था, इसलिए अब सारे सबूत मिटाने के लिए हॉलिडे किलर ने चोंग को ही मार दिया। फिर अगले सीन में हम देखते हैं कि स्कैरक्रो अरखम एसाइलम से एस्केप करके भाग रहा होता है। तभी वहां बैटमैन आ पहुंचता है, लेकिन स्कैरक्रो उस पर अपने फेयर गैस का यूज करके उसे हेलुसिनेशन करवा देता है और वहां से भाग निकलता है। फिर वहां कैटवुमन आ जाती है और बैटमैन को लेकर उसके घर छोड़ देती है। फिर अगले सीन में सोफिया जाती है अपने डैड कारमाइन फैल्कोनी से मिलने। एक्चुअली सोफिया ने ही कारमाइन के कहने पर स्कैरक्रो को अरखम एसाइलम से भगाया था। दूसरी तरफ हार्वी और गॉर्डन पहुंचते हैं वेन मैनर में ब्रूस से मिलने। एक्चुअली इन दोनों को शक था कि कहीं ब्रूस ही तो हॉलिडे किलर नहीं, क्योंकि जिस दिन कारमाइन का बेटा एल्बर्टो का मर्डर हुआ था तो ब्रूस उस पार्टी में तो गया था, लेकिन मर्डर के टाइम वो वहां पर मौजूद नहीं था। अब ब्रूस ने ये तो रिवील नहीं कर सकता था कि वही बैटमैन है, इसलिए वो कह देता है कि एल्बर्टो के मर्डर से पहले ही मैं वहां से निकल गया था। फिर आता है फादर्स डे, जहां सैल्वाटोर मरोनी सोफिया को अपने डैड से मिलवाने ले जाता है। एक्चुअली ये दोनों रिलेशन में थे। अब यहाँ हम देखते हैं कि दूर से हॉलिडे किलर सैल्वाटोर के डैड पर गोली चलाकर उसे मार डालता है। फिर सैल्वाटोर काफी दूर तक उसका पीछा करता है, लेकिन हॉलिडे किलर समहाउ उससे बच निकलता है। फिर आगे हम देखते हैं कि कारमाइन एक ग्रेवयार्ड में जाकर एक बंदे को कुछ पैसे देकर उसे कहता है कि हार्वी डेंट को खत्म कर दो, पर वही कैटवुमन भी चुपके से उनको देख रही थी। एक्चुअली वो काफी टाइम से कारमाइन की जासूसी कर रही थी। फिर उसी रात सैल्वाटोर मरोनी जाता है हार्वी के पास और उसे कहता है कि मैं कारमाइन के खिलाफ काफी कुछ सीक्रेट इन्फॉर्मेशन दूंगा, लेकिन उसके बदले मैं चाहता हूँ कि मेरे ऊपर जितने भी क्रिमिनल चार्जेस हैं वो सब हटा दिए जाएं। अब इससे हार्वी भी मान जाता है। फिर आगे हम देखते हैं कि बैटमैन पहुंचता है एक बैंक में, जहां स्कैरक्रो रॉबरी कर रहा था। अब बैटमैन ने उसे लगभग पकड़ तो लिया था, लेकिन तभी पीछे से मैड हैटर उसके सर पे हिट करके उसे बेहोश कर देता है। फिर वो दोनों बैटमैन को लेकर एक ग्रेवयार्ड में पहुंचते हैं, लेकिन तभी बैटमैन होश में आकर उन दोनों को बड़ी आसानी से डिफीट कर देता है। दूसरी ओर हार्वी अपनी वाइफ गिल्डा के साथ कहीं बाहर होता है, पर तभी वहां पर वही बंदा हार्वी को मारने आ पहुंचता है जिसको कारमाइन ने अभी कुछ ही देर पहले ही ग्रेवयार्ड में हायर किया था। लेकिन इसी बीच वहां कैटवुमन भी आ जाती है। फिर वो हार्वी के साथ उस बंदे का पीछा करते हैं, लेकिन वो बंदा उन दोनों से फाइट करके उन्हें बेहोश कर देता है। फिर जब हार्वी को होश आता है तो उसके सामने उसी बंदे की डेड बॉडी पड़ी मिलती है और इसको भी हॉलिडे किलर ने ही मारा था। फिर अगले दिन हार्वी सैल्वाटोर को कोर्ट में लेकर आता है, जहाँ आज वो कारमाइन के खिलाफ कुछ एविडेंस देने वाला था। लेकिन अब यहाँ सैल्वाटोर अपनी बात से पलट जाता है और हार्वी के चेहरे पर एसिड फेंक देता है और उसे कहने लगता है कि तुम ही हॉलिडे किलर हो जिसने मेरे डैड को मारा था और मुझे बस तुमसे बदला लेना था। फिर पुलिस सैल्वाटोर को वहां से ले जाती है। वही बैटमैन को भी हार्वी के घर के बेसमेंट से वही गन मिलता है जिसका यूज करके हॉलिडे किलर मर्डर करता था, जिससे अब बैटमैन और गॉर्डन कंफर्म हो जाते हैं कि हार्वी ही हॉलिडे किलर है। फिर सीन शिफ्ट होती है हॉस्पिटल पर, जहाँ हार्वी एडमिट था, पर अब उसका आधा चेहरा ही खराब हो चुका था। इसी के साथ अब उसकी बॉडी में एक और एविल पर्सनालिटी भी आ चुकी थी, जो कि था टू फेस। जिसके बाद वो हॉस्पिटल से भाग निकलता है, पर रास्ते में कारमाइन के 2 बंदे उसको मारने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो किसी तरह उन दोनों को ही जान से मार डालता है।
फिर वो सीधा सीवर में जाकर सोलोमन ग्रंडी के साथ टीम अप कर लेता है। फिर हम देखते हैं कि सल्वाटोर को जब पुलिस जेल ले जा रही होती है तो तभी रास्ते में हार्वी और सोलोमन उन पर अटैक कर देते हैं। पर वही बैटमैन भी मौजूद था जो सोलोमन को डिफीट तो कर देता है, लेकिन हार्वी ने तब तक सल्वाटोर को गन पॉइंट में ले लिया होता है। अब यहाँ गॉर्डन हार्वी से कहता है कि हमें तुम्हारे बेसमेंट से एक गन मिली और हम जानते हैं कि तुम ही हॉलिडे किलर हो। अब ये सुनकर हार्वी खुद हैरान हो जाता है। तभी दूर से हॉलिडे किलर सल्वाटोर को शूट करके उसे मार डालता है, जिसके बाद हार्वी और सोलोमन भी वहां से भाग जाते हैं और ये साबित हो जाता है कि हार्वी भी हॉलिडे किलर नहीं था। जिसके बाद दोबारा हैलोवीन आता है, यानी कि अब पूरे 1 साल हो चुके हैं हॉलिडे किलर को मर्डर्स करते हुए। वही बैटमैन जाता है कारमाइन से मिलने, जहां कारमाइन उसे बताता है कि मैं काफी खराब फादर रहा और 1 साल के अंदर अंदर ना जाने मैंने अपने कितने करीबी लोगों को भी खो दिया। ये कहकर वो बैटमैन पर गोली चलाने ही वाला होता है कि तभी वहाँ कैट वुमन आ जाती है और बैटमैन को बचाकर वहाँ से ले जाती है। जिसके बाद बैटमैन कैट वुमन से पूछता है कि आखिर तुम्हारा कारमाइन से रिलेशन क्या है, तुम उससे इतनी ऑब्सेस्ड क्यों हो। जिस पर वो बताती है कि कारमाइन मेरे डैड हैं, लेकिन आज तक उसने मुझे कभी अपनी बेटी ही नहीं माना, पर सिर्फ वही एक आदमी है जो मुझे मेरी मॉम के बारे में इंफॉर्मेशन दे सकता है, इसलिए मैं हर वक्त उस पर नजर रखी होती हूँ। अब ये दोनों बात कर ही रहे होते हैं कि तभी सिटी में धमाका होता है। एक्चुअली हार्वी और सोलोमन ने आर्खम एसाइलम के सारे विलन्स को रिलीज कर दिया होता है, जो कि अब सिटी में तबाही मचा रहे होते हैं। जिसके बाद वो सब सीधा कारमाइन के घर पहुंच जाते हैं उसको मारने। लेकिन वही बैटमैन और कैट वुमन भी आ जाते हैं और सारे विलन्स का सामना करते हैं। अब यहाँ पर एक लंबी फाइट चलती है, लेकिन बैटमैन और कैट वुमन समहाउ उन सबको डिफीट तो कर देते हैं, लेकिन एट द एंड हार्वी कारमाइन पर गोली चला देता है। तभी वहाँ सोफिया आ जाती है और हार्वी का गन उठाकर उसको मारने की कोशिश करती है, पर उसमें बुलेट से नहीं होते, जिससे सोफिया परेशान होकर पीछे हट जाती है, जिससे उसका पैर फिसल जाता है और वो नीचे गिरकर मारी जाती है। और इधर कारमाइन मरने से पहले कैट वुमन को बता देता है कि उसकी मॉम का नाम है लुइसा। फिर आगे हम देखते हैं कि हार्वी बैटमैन और गॉर्डन के सामने आकर खुद सरेंडर कर देता है और उन्हें कहता है कि हॉलिडे किलर ने आज तक जितने भी मर्डर्स किए हैं वो सारा इल्जाम मैं खुद पर लेता हूँ। एक्चुअली जब गॉर्डन ने हार्वी से कहा था कि हमें तुम्हारे बेसमेंट से हॉलिडे किलर की गन मिली, तो तभी से हार्वी समझ गया था कि हॉलिडे किलर और कोई नहीं बल्कि उसकी वाइफ गिल्डा ही है। इसलिए वो अब गिल्डा को बचाने के लिए खुद सरेंडर कर देता है। जिसके बाद बैटमैन जाता है गिल्डा के पास उन सारे मर्डर्स का रीजन जानने, और अब जाके गिल्डा सब कुछ रिवील करती है। दरअसल वो पास्ट में कारमाइन का बेटा एल्बर्टो से प्यार करती थी, फिर उन्होंने शादी कर ली और उनका एक बच्चा भी हुआ, लेकिन कारमाइन ने उस बच्चे को एक्सेप्ट ही नहीं किया और उसे गिल्डा के सामने ही मार डाला। इसलिए तब से गिल्डा ने यह डिसाइड कर लिया था कि वो कारमाइन और उसके सारे करीबी लोगों को खत्म कर देगी। और अब जैसे कि पूरी कारमाइन फैमिली ही खत्म हो चुकी है, इसलिए अब से गिल्डा भी दोबारा कभी हॉलिडे किलर नहीं बनेगी। ये सुनकर बैटमैन भी उसे छोड़ देता है और वहां से चला जाता है। इसी के साथ ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है।